तो दोस्तों जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट कोर्ट केस की जजमेंट यहाँ पे निकल के सामने आ चुकी है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की तरफ से ये जो जजमेंट है वो जारी की गई है। कोर्ट केस की बात करें तो सिंपल से हम जान लेते हैं, ये कोर्ट केस लगा था जो आपकी जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग है और जो आपका एग्ज़ाम है। सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा था, तो इसी के कारण ये कुछ जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने यहाँ पे कोर्ट केस किया था। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि क्या कुछ डिमांड्स थी और जजमेंट में क्या चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। तो सबसे पहले तो ये कोर्ट केस जो है डिस्पोज हो चुका है। सबसे पहले इसकी जजमेंट आ चुकी है, यानी कि ये डिस्पोज हो चुका है, कोर्ट केस ख़त्म हो चुका है। अब क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है कि जो एप्लीकेंट्स की डिमांड थी वो क्या थी। सबसे पहले देख सकते हैं, टू सेट असाइड रिक्वेस्ट द इम्पंस्ड नोटिस डेट, जो यानी कि कैलेंडर निकाला गया था जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम कैलेंडर 2026 का, जिसमें मेंशन था कि जूनियर असिस्टेंट का पहले एग्ज़ाम लिया जाएगा। यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात करी गई है। देन उसके बाद क्या होता है कि कुछ जो बच्चे हैं वो यहाँ पे इसके ऊपर कोर्ट केस करते हैं और कहते हैं कि इसकी जो है टाइपिंग टेस्ट जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन जो है इसका यहाँ पे बताया गया था, और इसकी जो है जेकेएसएसबी ने विदाउट कोई नोटिस इसको यहाँ पे ओएमआर बेस्ड इसका कंडक्ट करवा रही है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और नोटिफिकेशन में भी यहाँ पे मेंशन किया गया था कि जो बच्चे हैं वो नेक्स्ट स्टेज के लिए जाएंगे, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न आ रही थी कि नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी या एक तरीके से कहा जाए तो टाइपिंग टेस्ट होगा। तो उसको लेकर भी बच्चों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठाए, क्योंकि जो बच्चे टाइपिंग टेस्ट की तरफ थे तो वो तो टाइपिंग को सपोर्ट कर रहे थे, जो ओएमआर की तरफ थे वो ओएमआर को सपोर्ट कर रहे थे। तो उसके बाद ये जो पूरी हियरिंग होती है आगे, कोर्ट जो है इसको पूरा यहाँ पे सुनती है। और आपको पता ही है कि इसकी जो जूनियर स्टेनोग्राफ़र और जूनियर जो स्केल स्टेनोग्राफ़र, उसी के साथ जो आपकी जूनियर असिस्टेंट है, पहले इसकी टाइपिंग टेस्ट ली जाती है, जो आपको 35 वर्ड्स पर मिनट जो है आपको यहाँ पे पास करनी पड़ती है, और 90% इसकी एक्यूरेसी यहाँ पे रहती है। और ये चीज़ें यहाँ पे बात करी गई। देन उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक जो है जजमेंट में एक चीज़ मेंशन करी गई है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे एक केस का यहाँ पे मेंशन है, तेज प्रकाश पाठक वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट। इस मेंशन था कि कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है तो उसके बाद जो है उसके जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। यानी कि जो भी आप प्रोसीजर कंडक्ट करवा रहे हो, अगर पहले टाइपिंग होगी तो पहले टाइपिंग ही होनी चाहिए। जब एडवर्टीजमेंट निकाला जाए उसके बाद आप जो है जो प्रोसेस है, जो एक तरीके से कहा जाए जो स्टेजेस रहती हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे सुनी गई। देन उसके बाद एक चीज़ जो यहाँ पे मिस्टर सैयद मुसीब जो यहाँ पे मेंशन है, इन्होंने ये चीज़ भी यहाँ पे कही है कि जो टेंटेटिव कैलेंडर निकाला गया है ये एक टेंटेटिव है, इट सेल्फ मीन्स दैट द सेम इज़ नॉट फाइनल। ये जो कैलेंडर है ये फाइनल नहीं था और इसको जो है ये चेंज भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जेकेएसएसबी की तरफ से भी यहाँ पे बोली गई हैं, और जेकेएसएसबी ने मेरे को लगता है इसको डिफेंड नहीं किया है कि मोस्टली ये केस को अब यहाँ पे डिस्पोज कर दिया गया है। देन अब यहाँ पे कोर्ट ने केस ख़त्म करते हुए ऑर्डर दिया है कि बोर्ड को 2025 का जो ये एडवर्टीज़मेंट है इसके रूल्स ही मानने पड़ेंगे, और यानी कि जो पहले टाइपिंग टेस्ट है वो यहाँ पे कंडक्ट होगा। साथ ही साथ जो शिकायत की थी एप्लीकेंट्स ने, जो बोर्ड को एक तरह से रिप्रेजेंटेशंस दी थी, उसको जल्दी से कानून के हिसाब से जो इस चीज़ को निपटाने को कहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। और ये आपका ये जो कोर्ट केस है ये डिस्पोज हो चुका है। अब टाइपिंग पहले हो या एग्ज़ाम पहले हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फरवरी में आपका यहाँ एक जो एग्ज़ाम होना था मे भी आपकी टाइपिंग हो जाए, और जो मार्च में आपका टाइपिंग होनी थी वो भी में आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो मंथ्स तो सेम ही रहेंगे, 1-2 महीने का ही फ़र्क पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा कुछ आपका होने वाला नहीं है। बाकी आप अपनी प्रेपरेशन पे आप कंटिन्यू रखिए। जो ये चीज़ें यहाँ पे निकल के सामने आ रही थी तो इसका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बाकी ये जजमेंट आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो।